नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, कुचामन सिटी पीएम श्री जवाहर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे अन्य जो क्षेत्र हैं, पढ़ाई के साथ साथ उन सब में कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज का दिन छात्र छात्राओं के लिए विशेष रहा। छात्र छात्रा होने सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा परीक्षा पर ऑनलाइन चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। विद्यालय के सभी बच्चों ने और स्टाफ ने प्रधानमंत्री जी द्वारा परीक्षा के दिन में तनाव को कैसे कम किया जाए तथा समय का प्रबंधन करते हुए अधिकाधिक अंक अर्जित करने के अनूठे टिप्स की जानकारी प्राप्त कर छात्र निश्चित एवं अति उत्साहित नजर आए। स्टाफ के साथ प्रधानाचार्य मंजू चौधरी ने भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लेते हुए छात्रों से कहा कि साल भर में अर्जित किए गए ज्ञान को मात्र 3 घंटे के पेपर में लिखते हुए अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो प्रधानमंत्री जी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के पश्चात 1 बजे से 4 बजे तक राज्य सरकार के निर्देशानुसार कैरियर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 15 कैरियर टेबल लगाकर अपने अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों एवं कैरियर काउंसलर द्वारा यूसीईईओ स्तर पर विद्यालयी छात्र छात्राओं का कैरियर संबंधित जानकारी छात्र छात्राओं को उपलब्ध करवाएगी। डॉक्टर भंवरलाल गुगड़ ने बताया कि किसी भी व्यवसाय एवं नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले एक आदर्श बायोडाटा की आवश्यकता होती है। अतः गुगड़ ने एक आदर्श बायोडाटा कैसे बनाया जाए की जानकारी दी एवं इसके महत्व को छात्रों के साथ साझा किया। कृषि विशेषज्ञ गोपाल गांधी द्वारा कृषि के क्षेत्र करियर की संभावनाओं पर विस्तृत जानकारी देते हुए कृषि प्रधान देश में कृषि को अपना व्यवसाय के रूप में अपनाने हेतु छात्रों को प्रेरित किया। तो आइए दोस्तों सुनते हैं मिस्टर गोपाल। जी सर, बताइए सर, एग्रीकल्चर में आपका अचीवमेंट और आप यहाँ पे जवाहर स्कूल में आपने कितने बच्चों को तैयार किया, जवाहर स्कूल में आपने क्या क्या कर रखा है? सर, जवाहर स्कूल के अंदर हमने बहुत अच्छा तैयारी करवा रहे हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज बच्चों को दे रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे विशेष फोकस जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ओसार के अंदर जो सब्जियाँ जाती है वो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक रूप से खुद तैयार करवाते हैं बच्चों से। गोबर की खाद यहाँ पे अप्लाई करते हैं, रासायनिक किसी प्रकार के कोई कीटनाशकों का या उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पूरी तरह से ऑर्गेनिक, जैसे हम केचुआ खाद की यूनिट बना रखी है तो उसके माध्यम से पोषक तत्वों की पूर्ति यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आज कैरियर जो मेला है इसके अंदर ये बच्चे जो 12th के बाद में, वैसे गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी है 12th के बाद में, लेकिन अगर प्राइवेट कोई स्कोप करना चाहता है बच्चा तो इसके भी बहुत सारे अवसर नर्सरी के माध्यम से यहाँ पे अवेलेबल है, बच्चों के द्वारा करवा जा रहे हैं प्रैक्टिकली। सर, यहाँ पे आपने स्पेशल फॉर्म कर रखा है, अपना बना रखा है अपना जवाहर स्कूल में? हमने जवाहर स्कूल में गांधी को, जो कि बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं और बहुत ही उन्होंने वहाँ पर खेती कर रखी है। स्कूल में ही, जवाहर स्कूल में ही एक कोने में अच्छी खेती और अच्छा ऑर्गेनिक खेती कर रखी है। आप देखिए, सुनिए श्री गोपाल गांधी को। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक एवं खेल विशेषज्ञ रामस्वरूप चौधरी ने बताया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अतः सभी छात्र छात्राएं खेलों को जीवन में अपनाएं। चौधरी ने खेलों के क्षेत्र में कैरियर की अपार संभावनाएं एवं छात्र छात्राओं को जानकारी दी इन संभावनाओं के बारे में। आइए सुनते हैं रामस्वरूप चौधरी शारीरिक शिक्षक को। सर बताइए। ये गेम्स के इक्विपमेंट है। गेम्स में आगे कैरियर कैसे बनाए। 12th के बाद जैसे डीपीएड अपना एसटीसी की तर्ज पे होता है, 3rd ग्रेड पीटीआई शिक्षा विभाग में। उसके अलावा जैसे ग्रेजुएशन के बाद बीपीएड, तो ये होता है अपना ग्रेजुएशन के बाद जैसे बीएड होती है 2nd ग्रेड के लिए, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के लिए, पीटीआई शारीरिक शिक्षक के लिए। उसके अलावा अपन यदि नेशनल में मेडलिस्ट है तो अपने को डायरेक्ट एसआई या अदर कोई भी विभाग है उनमें अलग अलग सीधी जॉब दी जाती है। यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं इसके लिए हमें जैसे डीएसपी वगैरह कई पद रखे हुए हैं। उसके अलावा कोई भी नौकरी है, राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार जैसे रेलवे वगैरह, उसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 2% कोटा कहीं
रखा गया है। उसमें जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी में आते हैं जैसे नेशनल मेडलिस्ट, इंटरनेशनल प्लेयर या इंटरनेशनल मेडलिस्ट, उनको डायरेक्ट भी दी जाती है। कईयों में कोटा, जैसे अभी कबाड़ हटाओ पर्यावरण बचाओ की थीम पर कबाड़ से जुगाड़ अर्थात पुरानी एवं अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बनाकर कैसे पैसा कमाया जा सकता है, इस क्षेत्र में संपूर्ण जानकारी विशेषज्ञ सरोज शेखावत द्वारा दी गई। सुनते हैं आइए सरोज शेखावत के छात्राओं को। चाय के लिए चले सर, एक बार चाय पिए। अब मैं उधर मार्केट में देख के आती हूँ। मैडम आप बताएंगे या बच्चे बताएंगे? सर हम वेस्ट से बेस्ट चीज़ें बना सकते हैं। जैसे घर पे हमारे बोतल्स वगैरह होती है जो खाली होने के बाद वेस्ट हो जाती है, हम उनके उपयोग से पेन रखने वाला स्टैंड वगैरह बना सकते हैं। और जो थैलियाँ होती है हमारे घर में कई कलर की होती है जो वेस्ट हो जाती है, उनको हम कट करके डिज़ाइन से फ्लावर पॉट्स बना सकते हैं जिससे अच्छा डेकोरेशन हो सकता है। और नारियल के जूट से हम एक अच्छा घोंसला बना सकते हैं जिससे चिड़िया का। ये आप खुद बनाते हो? आता है आपको बनाना? मैडम ने सिखा दिया आपको? ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं विषय पर एजाज खान और सोनू सोनी द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। क्विक न्यूज को भी उन्होंने जानकारी दी। सुनिए एजाज खान और सोनू सोनी को। तो बोलना स्टार्ट करूँ? कैरियर के बारे में बताएंगे सर आप? कैरियर के बारे में यह है कि सर आप 12वीं के बाद में इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं जो आप अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग कर सकते हो। जैसे MBBS हो गए, MBBS के बाद में हो गए वेटनरी लाइन में, वेटनरी लाइन के बाद में हो गए आपके कंपाउंडरी लाइन में। इसमें अलग अलग ऑप्शन है। एग्रीकल्चर में भी आप जा सकते हो, आर्ट्स में भी आप जा सकते हो। आर्ट्स के अंदर आपके बहुत सारी है जो LLB भी कह सकते हो। LLB के अंदर है आप LLB को आगे ले जा सकते हो। और दूसरी बात है, बताना चाहूँगी कि जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल लाइन में नहीं जा पाते हैं, तो वो पैरामेडिकल इसके लिए एक ऑप्शन है। पैरामेडिकल हो गया कि जैसे डॉक्टर्स की सहायक के रूप में, तो इसमें जैसे रेडियोलॉजिस्ट अभी करंट में रेडियोलॉजिस्ट का ज़्यादा है। ये ऐसा है कि इसमें आगे जॉब कम नहीं है रेडियोलॉजिस्ट में, जैसे MRI टेक्नीशियन है, CT स्कैन है। इसमें 3 साल का डिग्री कोर्स होता है, तो 3 साल के डिग्री कोर्स में बच्चों को बिल्कुल इसके बारे में अच्छे से सिखाया जा सकता है। CT स्कैन के बारे में ये रेडियोग्राफी वाला सबसे बढ़िया है। खान ने बताया कि उभरती हुई दुनिया के साथ कंपटीशन करना है तो विज्ञान में कैरियर के रूप में अपनाना होगा। सुश्री पूजा कंवर ने ब्यूटी, वेलनेस, मेहंदी, सिलाई जैसे कार्यों का करियर के रूप में अपनाने हेतु छात्राओं को प्रेरित किया। विवेक ने काली मिट्टी से हस्तकला के जरिए कुल्हड़, पक्षियों के लिए परिंदे, गुल्लक, मटके, मैनपात्र आदि बनाकर इस कार्य को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाने हेतु छात्रों को प्रेरित किया। योग शिक्षा का जीवन में महत्व एवं योग को कैरियर बनाकर लोगों को स्वस्थ बनाते हुए अर्थ कमाने की कला पर राजू बिजारनिया द्वारा व्याख्यान देते हुए योग प्रदर्शन किया गया। आइए सुनते हैं योग शिक्षक श्री राजू जी बिजारनिया को। इसके सर योगा आप जवाहर स्कूल में कब से सेवाएं दे रहे हैं योगा की? 2 महीने से, करीब 2 महीने से मैं योग शिक्षक के रूप में यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। तो योग का क्षेत्र बहुत ही विस्तारित क्षेत्र है। योग अपने भारत की प्राचीन विद्या है। योग चित्त वृत्तियों का निरोध करता है। योग हमारे को हेल्थ भी सिखाता है। योग हमारी जीवन शैली है। आज यहाँ कैरियर फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें योग से अपन आगे कैरियर बना सकते हैं, उसके बारे में अपन जानकारी देंगे। तो मैं योग के बारे में, कैरियर के बारे में ये बोल रहा हूँ, जैसे सीनियर करके आप 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, और सीनियर करने के बाद में आप 12 महीने का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो। यदि आप बहुत बड़ा कोई कोर्स करना चाहते हो तो 2 वर्षीय PG डिप्लोमा कोर्स भी होता है योगा में, जिससे आप आगे योग शिक्षक, योग ट्रेनर। स्टेट ओपन प्रभारी एवं विशेषज्ञ हाकम अली खान ने बताया कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो नियमित अध्ययन नहीं कर सकता है, ऐसे छात्र छात्राएं स्टेट ओपन स्कूली शिक्षा प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आइए सुनते हैं वरिष्ठ शिक्षक हाकम अली खान साहब को।
स्टेट में अगर आपने आवेदन कर दिया तो गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें आपको प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, गवर्नमेंट। ये पूरा राजस्थान सरकार का उपक्रम है। जी 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 और इसकी मान्यता हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के बराबर है ठीक है सर। और पूरे भारत में इसकी मान्यता है। और हमारे जवाहर स्कूल में रूम नंबर 17 में इसका संदर्भ केंद्र है। ठीक है सर। रामनिवास जी से हम मिल रहे हैं जो पुस्तकालय विशेषज्ञ हैं, पुस्तकालय लाइब्रेरियन है, जवाहर स्कूल में काफ़ी पुराने हैं और कुचामन पुस्तकालय में भी इन्होंने काफ़ी टाइम तक सेवा दी थी। आज इनसे रूबरू होते हैं। बताइए सर। आज जवाहर स्कूल में कैरियर मेला का आयोजन किया गया है। पुस्तकालय कैरियर बनाने में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तो पुस्तकालय में हर सब्जेक्ट की बुक्स आगे बढ़ने के लिए उपलब्ध रहती है। बच्चों के भविष्य के लिए पुस्तकालय में संपर्क। उमा सारस्वत ने संस्कृत शिक्षा जैसे 16 संस्कारों को जीवन में अपनाकर पांडित्य के शिक्षण में अपने करियर कैसे आगे बढ़ाए, विश्व की विषय की जानकारी दी एवं बताया कि सेना जैसे महत्वपूर्ण संगठन में छात्र छात्राएं पंडित शिक्षा द्वारा उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन बच्चों को जो संस्कृत में अपना भविष्य बनाने के लिए उत्सुक है। वृद्ध स्वाहा स्वस्ति न पूखा विश्ववेगाः स्वस्ति नस्तारक्ष आरिष्ठनेम स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। विशेषज्ञ दयाराम एवं सुरज्ञान देवी ने विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विशेष शिक्षण पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई तथा इस क्षेत्र में रोजगार के पहुंचे हुए पहलुओं को लोगों के सामने रखा। बस पिछड़ गए हैं या उनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी है जो सामान्य बच्चों के बराबर नहीं पढ़ सकते, उनके लिए अपने एक विशेष शिक्षा है। विशेष शिक्षा में अपने यहाँ 3 प्रकार की एजुकेशन चलती है या नहीं चलती है। आप कैसे विशेष शिक्षक कैसे बनी उसके बारे में बताना है आपको। आप विशेष शिक्षक कैसे बनी, उसमें क्या समस्याएं आती है आपके सामने, क्यों ऐसे बच्चों को। में जैसे मैंने ग्रेजुएशन के बाद में जब बीएड में एडमिशन लिया विशेष शिक्षा में, तब सबसे पहले देखे इन बच्चों को कि इन बच्चों के साथ कैसे काम करना है। फिर इन बच्चों की कि ये भी बच्चे होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे देखे। फिर इन बच्चों के प्रति हमारी भावना कि ये भी आगे जा सकते हैं। आगे अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ मनोरमा व्यास ने बताया कि छात्र छात्राएं कौन से कौशल मित्र के रूप में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। आइए सुनते हैं सुरज्ञान जी को और अन्य टीचर्स को। इस अवसर पर पर्यावरणविद मोहन राम सुंडा ने भी प्रकृति से संबंधित व्यवसायों को जीवन में अपनाते हुए मानव एवं प्रकृति दोनों का भला करने वाले कार्यों का अपना करियर बनाने की बात पर जोर दिया। इस करियर को 12वीं क्लास तक वो सर्टिफिकेट जारी की जाए जिससे बच्चे की प्रवृत्ति क्या है और उस प्रवृत्ति के अनुसार बच्चे को समाज के व्यक्ति या राष्ट्र है उसको आगे के निःशुल्क अवसर प्रदान करे, क्योंकि बच्चे के माता पिता में इतनी ताकत नहीं होती है उस बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके। तो बच्चों को जो बच्चे प्रवृत्ति के अनुसार अपने पर्यावरण में सीखा है उसलिए उसको मतलब वो शक्ति प्राप्त हो उस राष्ट्र में समाज में, जिससे वो हमारे देश के लिए समाज के लिए राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। आपका शुभ नाम सर? मोहन नाम सोंडा है। इस कैरियर मेले में सुरजी देवी काबरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचामन सिटी, राजकीय भोमराज का उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचामन सिटी की छात्र छात्राओं सहित कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर लाभान्वित हुए। कैरियर मेला ये राजस्थान सरकार का आदेश है, आपका खुद का ही वो है? ये राजस्थान सरकार के आदेश के तहत ही हम ये कैरियर मेला बना रहे हैं। और इसमें कि विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा अभी जैसे कुछ विद्यालयों में और 2 साल में प्रत्येक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा भी हो जाएगा। इसी कड़ी में 6ठी से 8वीं के बच्चों को भी कैरियर के प्रति जागृति के लिए उनके टूर भी रखे गए हैं, एक्सपोजर टूर भी होते हैं, विजिट होती है उनकी। और इसमें भी यही है कि पहले कैरियर डे मनाते थे, अब उसको पूरा करके इन्होंने 1 वीक का प्रोग्राम है एक तरह से ये। और इसमें हमने आज विभिन्न तरह की स्टॉल्स लगाई है, उसमें विशेषज्ञों को बुलाया है और वो विशेषज्ञ उनको समझा रहे हैं।
नहीं मैडम, आप मतलब नवाचार के लिए आप प्रसिद्ध हैं, मैं खुद जानता हूँ आपको। तो इसके अलावा आपका क्या नवाचार है यहाँ पर जवाहर स्कूल के लिए? ये कैरियर मेला जो सरकार हमको जो योजनाएं देती है उसको हम क्रियान्वित करने में पूरा बिलीव करते हैं, यही एक तरह नवाचार है। अब जैसे आज के इसमें नवाचार ये है कि हमने संस्कृत भाषा जो कि बिल्कुल विस्मृत कर दी थी लोगों ने, वो आज देखिए एक वो बता रहे कि इसके संस्कृत भाषा सीखकर आप जो 16 संस्कार होते हैं उनसे भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ये एक मेरे को नई चीज़ आज दिखी, क्योंकि जब देखते हैं तो क्षेत्र कई हैं, कई छुपे हुए हैं, किंतु ऐसे मेले के जरिए हम कई ऐसी चीज़ें हैं वो उनको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इस मेले में भौमराजका के संस्था प्रधान मुकेश माथुर एवं कई अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत की। विद्यालय की प्रधानाचार्य मंजू चौधरी ने सभी विशेषज्ञ एवं भाग लेने वाले छात्र छात्राओं तथा ब्लॉक स्टाफ द्वारा मेले को सफल बनाने पर बधाई दी। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।